गुड मॉर्निंग साथियों आईसीटी की हमारी सीरीज चल रही है। पहले दो हम सीरीज ख़त्म कर चुके हैं। ये हमारी थर्ड सीरीज़ है जिसमें हम 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। 102 103 नंबर क्वेश्चन पे आए हुए हैं। ये हम 103 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है। लिस्ट एक को लिस्ट टू के साथ मैच करना है। देखिए लिस्ट 1 में दिया है कंप्यूटर कंपोनेंट और 2 में दिया है उसका डिस्क्रिप्शन या वर्णन। ए दिया है रैम यानी आरएम, बी है डीवीडी यानी रोम या आरओएम, सी है एएलयू की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, मुझे याद आ गया। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक ARITH MATIC, अरिथमेटिक लॉजिक LOGIC लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU की फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। और सीपीयू को मैंने पहले बताई थी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद बी में सूची 2 में देखिए कंप्यूटर का मस्तिष्क गणना और तुलना संबंधी संक्रियाएं करता है, केवल एक बार लिखा जा सकता है, कंप्यूटर पर वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम को चालू रखता है। ये 2020 में शिफ्ट 2 में आया क्वेश्चन। नीचे दो विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। देखिए ABCD में दिए हैं, आंसर रहेगा हमारा सी आंसर में देखिए क्या है, ए का 4 के साथ, बी का 3, सी का 2 के साथ, डी का 1 के साथ। आइए आगे हम आंसर को देखते हैं, एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन यहाँ तक ये सारा क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम अपने आंसर की तरफ। देख लीजिए इसको एक बार ध्यान से, क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा आपको भी। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सी आंसर था, तो सी आंसर में हम देखते हैं रैम आरएम। रैम का मतलब है कंप्यूटर पर वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम को चालू रखता है। डीवीडी एंड रोम आरओएम केवल एक बार लिखा जा सकता है। एएलयू गणना और तुलना संबंधी संक्रियाएं करता है। और सीपीयू है कंप्यूटर का मस्तिष्क। साथ ही ये था क्वेश्चन नंबर 103। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 की ओर बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित अधूरे वाक्य पर विचार करें। देखिए 3G एक डैश रेंज की बेतार प्रौद्योगिकी है। कुछ क्रियाकलापों के लिए डैश बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है जिन्हें 3G द्वारा नहीं किया जा सकता है। ब्लूटूथ एक डैश रेंज की बेतार प्रौद्योगिकी है जिसका उपयोग डाटा ट्रांसफ़र के लिए डिवाइसों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। ब्लूटूथ डाटा ट्रांसफ़र का डैश कीमत वाला साधन है। नीचे दी गई सूची से क्रम में सही शब्द चुनकर उपयुक्त वाक्य को पूर्ण करें। ABCD, लंबी, निम्न, छोटी, उच्च। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। ABCD दिए हैं। ए में देखिए ADCB, बी में CDAB, सी का आंसर आगे दिए ऑप्शन में CBAD और डी का दिए ABCD। 2020 शिफ्ट में आया क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। 3G एक डैश क्या था, लंबी रेंज की बेतार प्रौद्योगिकी है। कुछ क्रियाकलापों के लिए उच्च बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है जिन्हें 3G द्वारा नहीं किया जा सकता है। ब्लूटूथ एक छोटी रेंज की बेतार प्रौद्योगिकी है जिसका उपयोग डाटा ट्रांसफ़र के लिए डिवाइसों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। ब्लूटूथ डाटा ट्रांसफ़र का निम्न कीमत वाला साधन है। साथियों आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 104 हम कर चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। साथियों देखिए 105 क्वेश्चन नंबर, कंप्यूटर सिस्टम में प्राइमरी स्टोरेज यानी प्राथमिक स्टोरेज और द्वितीयक स्टोरेज यानी सेकेंडरी स्टोरेज में भेद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज में अगर डिफरेंस लिखें तो उसके लिए कौन सा सही कथन आएगा। प्राथमिक स्टोरेज धीमा, अधिक खर्चीला और अनवर्थ होता है। बी है प्राथमिक स्टोरेज तेज,
अधिक खर्चीला और अनवर्थ होता है। सी है प्राथमिक स्टोरेज तेज एवं कम खर्चीला होता है और अनवर्थ नहीं होता है। डी है प्राथमिक स्टोरेज तेज एवं अधिक खर्चीला होता है और अनवर्थ नहीं होता है। अनवर्थ का मतलब होता है अनकवर्ड, यानी उसको हटाना। तो ये भी 2018-2020 में आया क्वेश्चन है। देखिए डी रहेगा आंसर इसका। साथियों डी आंसर रहेगा। देखिए कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक स्टोरेज और द्वितीयक स्टोरेज में भेद यह है कि प्राथमिक स्टोरेज तेज एवं अधिक खर्चीला होता है और अनवर्थ नहीं होता है, जबकि द्वितीयक स्टोरेज अपेक्षाकृत प्राथमिक स्टोरेज से धीमा व सस्ता होता है, किंतु यह अनवर्थ होता है। प्राथमिक स्टोरेज के उदाहरण देखिए, प्राइमरी स्टोरेज के रैम और रोम, और सेकेंडरी स्टोरेज के उदाहरण क्या है, फ्लॉपी डिस्क, सीडी और डीवीडी आदि। साथियों ये था क्वेश्चन नंबर आपका 105। आशा करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 106 की ओर। साथियों ये है साथियों क्वेश्चन नंबर 106। कंप्यूटर में डीवीडी रोम है। क्या ये कंप्यूटर में डीवीडी रोम है? ए एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया जिसे कई बार लिखा जा सकता है। बी है एक चुंबकीय स्टोरेज मीडिया जिसे केवल एक बार ही लिखा जा सकता है। सी है एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया जिसे केवल एक बार लिखा जा सकता है। और डी है चुंबकीय स्टोरेज मीडिया जिसे कई बार लिखा जा सकता है। ये 2022 शिफ्ट 1 2020 शिफ्ट 1 में आया हुआ है। सी आंसर रहेगा। कंप्यूटर में डीवीडी रोम एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया जिसे केवल एक बार ही लिखा जा सकता है। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 106। आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का 107। कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित अभिकथनों में से कौन सही है? ए है कैश मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी है। बी है चुंबकीय मेमोरी यानी मैग्नेटिक मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी है। सी है फ्लैश मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी है। डी है रैम, वोलेटाइल मेमोरी है। नीचे दिए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। ए में देखिए केवल ए और बी में केवल डी, सी में केवल ए और डी, और डी में केवल सी और डी। 2020 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन है ये। सी आंसर रहेगा। कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित अभिकथन सत्य है। ए कैश मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है, और डी है रैम वोलेटाइल मेमोरी है। ये था आपका क्वेश्चन 107। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ तक आप सभी को बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आप कर रहे हैं, अपने नोट्स बनाते रहिए, तैयारी करते रहिए। बिना हार्डवर्क के कुछ नहीं होता, हार्डवर्क आपको करना ही पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट की नहीं है इसकी की। थैंक यू साथियों, बने रहिए, तैयारी करते रहिए, और अपने जो चैनल है मनोहर ऑनलाइन अकेडमी को अपना समझते हुए सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल।